चल और अचल पूजन होता है, मुझे उस पूजन की विधि के बारे में भी समझाइएगा। इसी के साथ अभी जो जिक्र कर रहे थे शास्त्री जी कि रसाशयन होता है, फलाशयन होता है, इस पूरी प्रक्रिया के बारे में बताइए कि अनुष्ठान होगा कैसे। चलिए, मैं हार्दिक जी सभी विषय पर बताऊंगा, लेकिन जो दृश्य आज हम लोग देख रहे हैं, मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूं जी न्यूज का कि आज जब सुबह सब लोगों ने अपने टीवी को ऑन किया तो आज अयोध्या से डायरेक्ट भगवान राम के उनको दर्शन हो रहे हैं, और इसके लिए मैं आपकी टीम का और आपका जितना धन्यवाद कर सकूं उतना कम है। मुझे एक बड़ा सुंदर शब्द याद आता है, किसी ने बड़ा सुंदर गाया था कि आज लड़ियों से, मड़ियों से, फुलझड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी। तो आज अयोध्या की शोभा वास्तविकता में देखते हुए ही बनती है, और जब भी ऐसी परिस्थिति होती है तो अयोध्या अपने आप को स्वयं सजाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि अवधपुरी प्रभु आवत जानी, और भई सकल शोभा कै खानी, बाहि सुहावन त्रिविध समीरा, भय सरजू निर्मल नीरा। जब भी भगवान की इस प्रकार की प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि होती है, कोई कार्य होता है परमात्मा का, तो अयोध्या को कोई और सजाए वो ठीक है, लेकिन अवध अपने आप को सजाती है। हवाएं निर्मल हो जाती हैं, सुंदर हो जाती हैं। अच्छा, अब सोचिए, मतलब ये कितना सौभाग्यशाली। मैं तो खैर अपने आप को, आप सबको, और जो लोग इस समय पर हैं, मैं आप सभी को बहुत सौभाग्यशाली, और सच्चाई बताऊं हार्दिक जी, तो मैं देवताओं से कम नहीं समझता। हमारे पूर्वजों ने करीब 540 वर्ष या उससे ऊपर इंतजार किया कि इस दृश्य को हम देख पाएं, अच्छा, और वो दृश्य नहीं देख जी, पाए। माफी के साथ और जय श्री राम के साथ रोकना चाहूंगी। अनुष्ठान की पूरी प्रक्रिया से जो प्रभु श्री राम के भक्त टीवी के उस पार है, जो हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, देश भर से, दुनिया भर से, उनको पूरी प्रक्रिया समझा दीजिए। प्रक्रिया बड़ा सुंदर होता है, जैसा कि कैसे, इसका आगाज कैसे हो रहा है। सबसे पहले कल आप लोगों ने कलश यात्रा देखा है। कलश यात्रा से पहले का नियम क्या होता है कि आप गणेश जी इत्यादि का स्मरण करते हैं, स्वस्तिवाचन इत्यादि मंत्र का स्मरण करते हैं, मोली बंधन तिलक इत्यादि करके, इष्ट देवता कुल देवता इत्यादि का स्मरण करके फिर आप जल लेने के लिए जाते हैं। जो कल आप लोगों ने देखा, महिलाएं वैदिक आचार्यों के साथ जल लेने जाती हैं। कलश यात्रा होती है। कलश यात्रा में देवियां होती हैं, 7 प्रकार की 7 देवियां, 7 अलग अलग प्रकार की होती हैं, जिसमें जीव देवी कहा जाता है उसमें, और उसके साथ जल देवी कहा जाता है, जीव देवी कहा जाता है, जलाशय की देवी हैं, उन सभी देवियों, स्थल देवी कहा जाता है, उन सभी देवियों का वहां पर आवाहन होता है। वहां पर वरुण देवता का आवाहन होता है। वहां से जल लेकर के आप वापस यज्ञ मंडप आते हैं। यज्ञ मंडप में आकर के वहां उसके साथ साथ जो मंडप है उसका पूरे विधि के साथ पूजन होता है, जो कि कल हुआ होगा, और आज उसके साथ वो पूजन हो रहा है। मंडप पूजन के बाद फिर वहां पर जो पंचांग देवता हैं, जिनको 5 देवता विशेष रूप से कहा जाता है, भगवान शंकर है, भगवान विष्णु है, माता दुर्गा इत्यादि हैं, उनका पूजन होता है। फिर यज्ञ प्रारंभ होता है, और उसके साथ जो वैदिक विशेष मंत्र हैं उनके आवाहन इत्यादि को उनको किया जाता है। ठीक है मिश्रा जी, इस पूरी प्रक्रिया को हम आगे डिटेल में भी आपसे जानेंगे। हमारे साथ प्रीति लगातार जुड़ी हुई हैं। प्रीति, सुरक्षा के किले के बारे में बताइए कि कैसे पूरी अयोध्या नगरी को अभेद्य किले के रूप में तब्दील किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था कितनी लेयर की है? देखिए, मैं आपको यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था दिखा दूँ कि अयोध्या की किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था है। 4 लेयर की यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की गई है, और यहाँ पर एसएसएफ के जवान भी तैनात किए गए हैं, और साथ ही यहाँ पर जो पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पे तैनात किए गए हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हर जगह यहाँ पे अयोध्या में बैरिकेड्स लगाए गए हैं। इन बैरिकेड से हालांकि लोगों को कुछ परेशानियाँ ज़रूर हो रही हैं, लेकिन जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी 5 जून को, उसकी जो तैयारियाँ हैं, आज से जो यज्ञ है वो शुरू हो गया, जो अनुष्ठान है वो शुरू हो गया, तो ये परेशानी श्रद्धालुओं के लिए बहुत छोटी है। क्योंकि अगर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ड्रोन कैमरे से, पूरे अयोध्या को ड्रोन कैमरे से यहाँ पर निगरानी यहाँ पर की जा रही है, और साथ ही यहाँ पे आप पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर आप तैनात देख पा रहे होंगे। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, वो खुद जो है वो ग्राउंड पे आपको नजर आ जाएंगे, और पुलिस के जो अधिकारी हैं वो खुद ग्राउंड पर हैं। और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से पुलिस के जो लोग हैं वो यहाँ पर सभी आने जाने वाले लोगों की यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। और तो ऐसी भी सामने आ रही है, चूंकि आप अयोध्या से लगातार रिपोर्ट कर रही है, मंदिर परिसर से आप रिपोर्ट कर रही हैं, ये मौका बहुत खास है, गंगा दशहरा का मौका। मैं आऊंगी आपके पास। खबर ये भी आ रही है, हमारे साथ शास्त्री जी भी हैं, कि जो राम दरबार के लिए यहाँ पर 7 और मंदिर हैं
उनकी भी प्राण प्रतिष्ठा इस मौके पर होगी। ये जो पूरी प्रक्रिया है, अनुष्ठान है, मिश्रा जी ने बड़ी भव्यता दिव्यता के साथ मंत्रों के उच्चारण के साथ समझाया और इसी में चार चांद लगाने के लिए शास्त्री जी आप भी बताइए मुझे, जो दर्शक देख रहे हैं वो बड़े सरलता के साथ समझ जाएंगे। आज से लेकर परसों गंगा दशहरे के अभिजीत मुहूर्त पर जब ये पूरा अनुष्ठान संपन्न होगा, वो कितना शुभ मुहूर्त, कितना शुभ मौका हम सब के लिए, राम भक्तों के लिए होगा। देखिए इसमें तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम देवबलम तदेव लक्ष्मीपते तें स्मरामि। इसमें आग्नेय कोण पे साउथ ईस्ट में योगिनी देवी का पूजन हो रहा है। जो 64 योगिनी होती हैं, 64 कला की हैं, वो शक्तियों का पूजन होता है। अनैरिते वास्तुपीठे साउथ वेस्ट पे भगवान वास्तु का पूजन हो रहा है। और बाप्याम क्षेत्रपाला नाम नॉर्थ वेस्ट में क्षेत्रपाल हैं, बटुक है, भैरव मंडप का पूजन हो रहा है। और नॉर्थ ईस्ट में सूर्य आदि नवग्रह मंडप का पूजन हो रहा है। ईशानी सूर्य आदि नवग्रह, उसमें रुद्र कलश रखा गया है। और मध्य भाग में सर्वत्रो भद्र मंडल हरिहरात्मक मंडल का पूजन हो रहा है, जिसमें भगवान शिव और विष्णु दोनों हैं, हरि भी है और हर भी है। ये 5 मंडप का पूजन जिसमें चल रहा है, जिसमें एक से एक विद्वानों के द्वारा गणपति पूजन के साथ में देवताओं का पूजन का प्रारंभ किया गया है। विशेष रूप से देखने वाली ये बात है कि अयोध्या में भगवान राम महाविष्णु के रूप में पूजे गए, या राम महाविष्णु है। विष्णु और महाविष्णु में बहुत अंतर है, लक्ष्मी और महालक्ष्मी में अंतर है। तो सीता के लिए लिखा गया, राम कृष्ण तू सीता ब्रज रानी राधा तू वांछा कल्पतुम हारणी सब बाधा। वो राम भी हैं, कृष्ण भी हैं, राधा भी हैं और सीता भी हैं। उनके लिए आगे जो पूजन के विधान है, जिसमें आचार्य जी करा रहे हैं, सबसे विशेष रूप में भगवान का जो दिवास है, दिवास कराने वाला जो जजमान है, या हम सब लोग हैं, दर्शक हैं, करने वाले हैं, कराने वाले हैं, देखने वाले हैं, सबको फल की प्राप्ति होगी। अयोध्या देवताओं की सर्वप्रथम भूमि है। अयोध्या के पहले इस पृथ्वी पे, धरा पे ना कोई नगर था। बिल्कुल शास्त्री जी, और उस पल का इंतजार हम सभी को है जब अनुष्ठान की भी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। और रामलला के साथ साथ प्रथम तल पर जो राम दरबार की भव्य दिव्य अलौकिक और अद्भुत तस्वीर है,